हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हो चुकी है 4 मार्च 2025 और अभी मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैंने कोई अलार्म वगैरह नहीं लगाया था, बस रात को थोड़ा सोच के सोई थी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना है। वैसे रात को मुझे सोते सोते 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। आपने भी कल व्लॉग में देखा होगा, 11:15 के समथिंग मैंने अपना जो स्टडी का जो मेरी बुक्स है वो बंद की थी मैंने। इसी तरह से फिर भी मैंने रात को एक मन बना लिया था कि मुझे जल्दी उठना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच के रात को सोते हैं ना, तो सुबह हम वही हमसे हो पाता है। तो बस मेरे साथ आज भी वही हुआ। मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया था, सीधा 4:30 बजे मैं उठी और उठकर सीधा अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। मुझे खुद को कुछ नहीं पता था मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। सीधी मैं अपने बुक, जो भी मुझे स्टडी टेबल पे सबसे पहले बुक मिली, उसको मैं लेके बैठ गई हूँ। और एक्चुअली में हमें यही करना चाहिए। इसी तरह से हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट टाइम निकाल कर, तभी हम हमारे जो टॉपिक है उनको क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय, जो कि मात्र मुझे 7 मिनट हुई है पढ़ते हुए। और उसके बाद में हस्बैंड जो थे वो दूध लेने गए हुए थे। उसके बाद हम दोनों घूमने के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हो चुकी है 4 मार्च 2025 और बेटर फील मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम अभी आ रही है गले में। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और आपको पता है अच्छे से सुबह 4:30 बजे उठी थी आज मैं। और मेरा पढ़ने का क्या टाइम हो गया आप लोग देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू हम पढ़ाई करते ना तो कम से कम 3-4 घंटे हमारे हो जाते। लेकिन ये घर का काम जिसमें कि मतलब हमें इतना इतना टाइम लग जाता है कि हमें खुद को पता नहीं चलता कि कितने बज रहे हैं। और मेरा तो माइंड ऐसा है कि मैं सुबह सुबह पढ़ूँ ना, मुझे बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन मेरा पूरा जो सुबह का टाइम है वो घर के काम में निकल जाता है। खैर कोई ना, हम हाउस वाइफ है तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। स्ट्रगल इसी को तो कहते हैं कि हम घर का काम भी करें और साथ में पढ़ाई भी करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी बज चुके हैं 10, आपको दिख रहे होंगे। और मेरी सिर्फ सुबह से 4:30 बजे उठी थी, मात्र 47 मिनट पढ़ाई हुई है, बाकी मैं घर का काम करके ही आई हूँ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का काम करने में हमारा कितना टाइम खराब होता है। तो कोई ना, आप चलते हैं फटाफट टाइमर को करते हैं ऑन। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी लाइन से कि कभी कभी मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए हर दिन मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, तभी असफलता जो होती है वो हार मानती है। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा आपको एक ही बात बताने का मतलब है कि हमें जो है हर एक दिन जो है वो चैलेंज के रूप में हमें स्वीकार करना है। हर एक दिन को हमें चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है कि आज हमें क्या पढ़ना है, कि हम हमारे टॉपिक क्लियर करें, ऐसा हम क्या पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से हर एक बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा जो माइंड सेट है उसे इस तरह से हमें बना लेना है कि हर दिन के स्ट्रगल से हम घबराएं ना बिल्कुल भी। क्योंकि हमें कभी कभी ये लगता है कि हम कल बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो आज हम थोड़ी पढ़ाई कम करते हैं, ऐसा हमारे साथ होता है। एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हम बहुत ज़्यादा आवर्स पढ़ लेते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं, या हमारा पढ़ने का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन हमें लगता है कि हम कल बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो आज थोड़ा नहीं भी पढ़ेंगे या थोड़ा कम पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। हमें डेली कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बिल्कुल हमारा जो डेली रूटीन होता है वो सेम नहीं होता, ये बात मैं भी मानती हूँ। कभी हमारे पढ़ने के आवर्स ज़्यादा निकल जाते हैं, कभी हम पढ़ाई कम कर पाते हैं, लेकिन पढ़ाई करें तो सही ना, बस हमें पढ़ाई करनी है, बस ये कहना चाहूँगी मैं। चाहे किसी भी बहाने से हम पढ़ें, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, या फिर कोई आवर्स नहीं भी हमारे लिए आवर्स मायने नहीं भी रखते हैं अगर, तब भी हमें बस डेली कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। नियमितता ज़रूरी है अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम में हमें सक्सेस पानी है तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि डेली हमारी जो भी लाइफ़ का हमारा वर्क हम करेंगे, डेली का जो हम स्ट्रगल करेंगे, हम खुद पर अगर हम ध्यान देंगे, खुद की मेहनत पर ध्यान देंगे, तो जो असफलता होगी ना, वो तो हमें हाथ लग ही नहीं सकती है। हम डेली जो है हम हमारा जो वर्क है पूरी मेहनत और लगन के साथ में करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी आप एक बात ज़रूर याद रखना कि जीवन में सबसे ज़्यादा सफल वही लोग होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा धैर्य होगा। और धैर्य तो है ही, साथ में धैर्य के साथ में अपने मेहनत से या उनके अंदर अपने काम को करने की जो लगन उनके अंदर होगी ना, तब जाके जो सक्सेस उनको मिलेगी। तो हमें सफलता के लिए धैर्य और साहस और लगन, इन सभी का होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि पहले मेरे पास बहुत कमेंट्स भी आते थे कि है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ दी कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूँ। मतलब मेरे पास कमेंट आए थे, तो आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो भी डायरी है उसके फ्रंट पेज पे आप ये 5 बातें लिख लीजिए, जिससे कि क्या है, हमारा जो माइंड सेट रहेगा ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि आप उन बातों से आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो। तो आपको सबसे पहली लाइन ये लिखनी है कि मैं जो सोच सकती हूँ या मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और दूसरी आपको लाइन लिखनी है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ।
तीसरी लाइन लिखनी है कि मैं जीतने के लिए बनी हूँ और मैं जीत कर ही रहूँगी। चौथी बात आपको ये लिखनी है कि भगवान मेरे साथ में है। और पांचवी लाइन आपको ये लिखनी है कि आज का जो दिन है वो मेरा दिन है, तो आज से मैं शुरुआत करने वाली हूँ। तो ये जब 5 लाइनें हम डेली हम डायरी के फ्रंट पेज पे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आएगी। अगर आप लोगों को ऐसा यकीन नहीं होता है तो अप्लाई करके देखना। ये मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है। आप लोगों ने कभी देखा होगा मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, हँसती रहती हूँ, कभी भी रिज़ल्ट की परवाह नहीं करती है। एग्ज़ाम मैं भी देती हूँ, कभी मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है अभी, इसीलिए मुझे सक्सेस जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो आपको भी बस वही करना है और अपनी डायरी में डेली इन बातों को लिख के उनको एक बार देख लेना है पढ़ने से पहले। जब भी आप बुक लेकर बैठते हो उनसे पहले आपको एक बार ये पेज देख लेना है, ताकि जो है आप पूरा दिन अच्छे से मोटिवेट रह सको और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग तैयारी कर रहे हों, चाहे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो, या फिर पटवारी एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद है, पटवारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर चतुश्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बस आपको कहना चाहूँगी कि आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। आपका माइंडसेट इस तरह से हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेशन कभी होगा ही नहीं। तो बस यही आपको कहना चाहूँगी कि इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाई के साथ ही। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ये होता है कि कब पढ़ते-पढ़ते सुबह से रात हो जाती है, मुझे सच में कुछ पता नहीं चलता है। मुझे बाहर के लोगों से बिल्कुल कुछ भी लगाव नहीं है, मैं सिर्फ़ खुद पर ध्यान देती हूँ, खुद की मेहनत पर ध्यान देती हूँ मैं। और अब बज चुके हैं रात के 10:30। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं हाउसवाइफ़ जितनी भी हैं या उनको मैं कहना चाहूँगी कि हम घर के काम के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, जितनी देर आपसे पढ़ाई होती है उतनी आप पढ़ाई कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आप डेली कंसिस्टेंसी बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके कम बोलना सीख लीजिए आप, क्योंकि जितना हम कम बोलेंगे ना, हमारी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा जो है पढ़ाई पे खर्च होगी। तो बहुत अच्छा रहेगा ये हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।